हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, बिना किसी लालच के निभाएं, और बार बार इस पे कानून बना दो, उस पे कानून बना दो, हमें सरकार ये नहीं दे रही, ये भिखारियों की तरीके से भीख मांगना बंद कर दीजिए। हैं ऐसे समाज हैं, मैं कोई पॉजिटिव मिसाल नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए दे सकता हूं। ऐसे बहुत सारे पंचर पुत्र हैं इस देश में, उनको मालूम है कि उनके लोग कभी 300 जीत करके भारत की संसद में नहीं जा सकते। उनको पता है कि इस व्यवस्था में उनका रोल उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया, और आपने रास्ता निकालने में 900 साल लगा दिए। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को ढूंढ लिया। इन दलालों की कीमत क्या है? कोई 5 करोड़ में बिकेगा, कोई 2 करोड़ में बिकेगा, कोई नहारी पे बिकेगा, कोई बिरयानी पे बिकेगा, कोई ईद की सवैयों पे बिकेगा। आपकी औकात के हिसाब से उन्होंने खरीदा, और संसद में उनकी कभी गिनती 10 से 15 नहीं हुई, एक बार 57 हुई थी बस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये नेता नहीं बताएगा, क्यों? नेताजी को तो सबका वोट चाहिए। आपकी गिनती ज्यादा है, उससे कहना जिसके वोट लेने के लिए अपनी करवटें बदल ले, उसी से ले लो जाओ, हमारा मत लो। हम जिसको वोट देंगे पूरी ताकत से देंगे, उसे किसी दूसरे के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप ये सामूहिक शक्ति पैदा कर देंगे, आपके नेता को गद्दी से उतरने का डर रहेगा कि शुद्ध इन्होंने ने दिया है, उन्होंने नहीं दिया जो पंचर जोड़ रहे थे। तो हमें पंचर जोड़ने वालों की बात कम पता करनी पड़ेगी, जिसकी साइकिल का जो मालिक है पहले उसकी बात सुनेंगे हम। लिहाजा मैं आज भी मानता हूं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, हम सबको अपना रोल प्ले करना है, और इस अंधी राजनीति के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। मेरा तो यहां तक मानना है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति से, अगर कोई ऐसी सरकार आ भी गई और आपको लगता है कि ये कुछ गेरुए रस्त का कम और हरे रंग का कपड़ा ज्यादा पहने हैं, आपको यह लगता है, उस सत्ता पे बैठने वालों के सामने आपकी सामूहिक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो कहे कि पहले इनका काम करना है, बाद में करेंगे किसी का, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया। ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले वो पार्टी नहीं थी, माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने इसलिए शुरू में कहा कि विश्व हिंदू परिषद की जो ब्रांच है, छोटा उदयपुर की बड़े बहादुर लोग हैं आपने कि मुझे बुला लिया है। मेरे यहां हिसाब किताब अधूरा नहीं होता है, मेरे यहां कोई लगी लेपटी बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मुझे आपसे वोट नहीं लेना है। जीवन में नहीं आऊंगा कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में कि मुझे वोट दे दो भाई, नहीं आना मुझे। यह वोट आपको लाचार और मजबूर बना देता है। ऐसे घूमने में न किसी का डर है, न किसी से कुछ लेना है, न लेने की लालसा है, इसलिए सच बोलने में आसानी हो जाती है। सोचिए जरा, आपके लोग मौजूद थे, हिसाब निकालिए, क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करता हूं, भावनात्मक बातें नहीं करता हूं। अगर 1990 में 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के अंदर 2,25,000 कश्मीरी हिंदू पंडितों का मुसलमानों ने नरसंहार किया, कौन थी सरकार उस वक्त दिल्ली में? वीपी सिंह की सरकार को किसका समर्थन था? देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना, किसके समर्थन से बना? यह सवाल नहीं पूछो, यह सवाल पूछोगे तो आप फलाह के विरोधी हैं। हम विरोधी किसी के भी हो सकते हैं, राष्ट्र के नहीं हैं। इसलिए चाटुकार लोगों को मेरी बातें कम पसंद आती हैं।
2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार ने शपथ ली। 8 दिसंबर 1989 को आजाद भारत में पहला गृह मंत्री मुसलमान बना जम्मू कश्मीर का मुफ्ती मोहम्मद सईद। कौन नहीं जानता मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या चरित्र है, लेकिन स्वार्थ के लिए हम चुप बैठे रहे, क्योंकि राष्ट्र से ज्यादा राजनीति हमें प्यारी थी, चाहे चवन्नी की राजनीति मिली हमको। डेट याद रखा करिए, डेट 2 दिसंबर को शपथ हुई, 8 दिसंबर को उस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी का अपहरण कराया, क्योंकि उसको 4 आतंकवादी जो अंतरराष्ट्रीय थे वो छोड़ने थे। उनका कमिटमेंट देखिए। 8 तारीख को उसकी बेटी का अपहरण होता है, 4 दिन बाद बेटी वापस आ जाती है, और 2 दिसंबर को शपथ लेने से जरा गिनती करिए, 19 जनवरी 1990, मात्र 54 से 55 दिन के अंदर कश्मीर में, आजाद भारत में, अपने ही राज्य से बहुसंख्यक समाज की रिप्रेजेंट करने वाले, नुमाइंदगी करने वाले भगवान आचार्य ऋषि कश्यप के वंशज, उनको उनकी उपासना के कारण कश्मीर के जिहादी मुसलमानों ने, जो सत्ता में थे, जो व्यवस्था में थे, जो सड़कों पे थे, जो मस्जिद पे थे, उनका नरसंहार कर दिया और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने देश से वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। सत्तागिरी, सत्ता से समर्थन वापस लिया था हिंदुओं के नाम पे, नहीं लिया था, नहीं लिया था। स्वार्थ कुछ और था। ढकोसला मत कीजिए, मुझे ढकोसले वालों से बड़ी नफरत है। या तो आप कहिए हम चाटुकार हैं, सत्ता के दलाल हैं, तो करिए, लेकिन इतने करोड़ लोगों की भावनाओं से मत खेलिए। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बैठाया है कि आप हमें नई परिभाषा देने लगे। इसलिए 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित, जिन्होंने अपने जीवन में कभी जोर से आवाज नहीं निकाली, चौराहों चौराहों, सड़कों सड़कों पर बहन बेटियों का रेप ही नहीं हुआ, टुकड़े करके डाल दिए। यह घटना 1990 की है, यह औरंगजेब के जमाने की नहीं है, यह आजाद भारत के जमाने की है। हमने बड़ी जुडिशरी की बातें सुनी हैं। JKLF नाम का एक आतंकी संगठन था जम्मू कश्मीर में। उस आतंकी संगठन के एक सदस्य ने जम्मू कश्मीर में एक हिंदू इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। सजा हुई, कोर्ट में केस चला, जज साहब ने उसे सजाए मौत दी, और ऑर्डर सुनाने के बाद जज साहब अपने चैम्बर से बाहर निकले, सड़क पे आए, उनके चिथड़े कर दिए। देश की जुडिशरी का मुंह बंद, सत्ताओं का, व्यवस्थाओं का मुंह बंद, हिंदुओं के ठेकेदारों का मुंह बंद। कौन लड़ेगा आपके लिए? किसकी बात कर रहे हैं आप? इसलिए सच बोलिए। अगर इतिहास ने आपको 700 साल बाद यह बोध कराया है कि सच बोलना है, तो मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूं। अलग अलग अपने अपने स्वार्थों के लिए अगर आप लड़े तो एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। और यह सिलसिला निरंतर जारी है, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करके भारत माता की जय करते हैं। मेरे भाई, अगर नारा लगाने से भारत माता मजबूत हो रही होती तो 1947 में भारत बटा, लेकिन इन 70 सालों में 29 राज्यों में से 9 राज्य के अंदर हिंदू जो हैं, कहीं 2% है, कहीं 7% है, कहीं 21% है, कहीं 12% है। हमने इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन हम भारत माता का नारा लगाते हैं। लगता है भारत माता मजबूत हो गई। ये नारा लगाने वाले लोग आपको मिसगाइड करते हैं ताकि आपको हकीकत पता ना चले। आप नहीं जानते क्या ये बात? ये देश क्यों बटा था?
क्यों बटा था यह देश? उस वक्त भी आपके बीच में ईमानदार लोग थे, लेकिन चाटुकार लोगों की दुकान उस वक्त भी बहुत थे, बड़े सारे दलाल थे। और भारतीय राजनीति में एक महान शख्स, यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा अगर आप करोड़ों लोगों के बीच में भी सच कहने की हिम्मत रखते हैं, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन हफ्ते भर बाद उन्हें पता चलेगा कि बात सही थी, आपके स्वार्थों को चोट पहुंचा रही थी, इसलिए आप नाराज हैं। अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो कहेंगे बात तो सही है। इसलिए भारतीय राजनीति में एक ईमानदार शख्स जो डंके की चोट पे उस वक्त भी बोलता था, और उसकी किताबें आज उससे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं, लेकिन दलालों ने वो इतिहास नहीं पढ़ाया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया। समझ में आता है, हमारे यहां ज्ञान बहुत देने वाले मिलते हैं, मौला मौला और अली अली भी बता देते हैं राम कथा के बीच में वो, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर भारतीय समाज को सच हम बता देंगे तो इस समाज के अंदर से कायरता निकल जाएगी। उस दौर के नेताओं में एक नाम है, उसकी जाति क्या है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बहादुर था उस वक्त भी, और उसकी किताब आज चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि उसने ये बात साफ साफ कही। और कायर, कमजोर हिंदू नेता, हिंदू संगठन उसको नहीं पढ़ाते, क्योंकि जो उनका फ्रॉड नैरेटिव है वो टूट जाएगा। किसी की दुकान मजबूत हो जाएगी, यह महत्वपूर्ण नहीं है, भारत राष्ट्र की दुकान मजबूत होनी चाहिए। मेरा तेरा कोई लेना वस्त नहीं है, मैं इंडिविजुअली क्या हूं, हम सबका कोई अलग अलग वजूद नहीं है। जब तक यह राष्ट्र है तभी तक हमारा भी वजूद है। यह राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर 2-2 रुपए में भारतीय महिलाओं की नीलामी अफगानिस्तान में होगी, जामा मस्जिद के सामने हुई थी और होगी। इसलिए आप अपने निजी स्वार्थों को लेकर के, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो बनिया हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, माफ कीजिएगा, कश्मीर में जिन कश्मीरी हिंदू पंडितों की लड़कियों की हत्या और मर्डर हुआ, उनके भी 1200 बीघा में सेब के पेड़ थे। वो भी दुनिया के परम ज्ञानी थे। उन्होंने समझा जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे हैं, इसी में चूक कर गए। मारते वक्त उन्होंने ये नहीं पूछा कि अच्छा ये सेकुलर हैं, इन्हें ना मारें। उन्होंने ये पर्देदारी नहीं की, उन्होंने कहा इनका वंश मिटा देना है। क्योंकि भारत के सारे प्रदेशों में से उस तथाकथित आजादी, जब भारत के 2 टुकड़े हुए, कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। उन्होंने अपनी मेजॉरिटी में सत्ता ने खेल किया, व्यवस्था ने खेल किया, और समाज ने कहा कि सत्ता और व्यवस्था इन कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इन पे संपत्ति भी है, अगर हम इनको सत्ता के माध्यम से किनारा नहीं कर पा रहे तो कुछ लोगों को आगे करो, 2-4 हजार मरेंगे, बाकी भाग जाएंगे। 1,500 को मारा, 5.5 लाख भाग गए, अब कश्मीर खाली हो गया। हम 75 सालों से भीख मांग रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां बसाया जाए।